शंकर जी द्वार पर आकर के खड़े हुए हैं। आहा हा, उसी समय पर मैना थाल लेकर के आई है, धूप दीप नैये से ही आकर के खड़े हुए हैं और आरती का थाल लेकर के जैसे ही ऐसे करके घुमाया और मुंह के सामने जैसे ही थाल गया, ओ बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, जैसे ही मैना ने देखा थाल छूट गया, चीख निकल गई, एकदम दौड़ करके अंदर गई, अंदर चली गई, थाल गिर गया, दीपक गिर गया, जल गिर गया। शंकर जी खड़े, एक भूत ने धीरे से पूछा दूसरे से, बोले भैया, बोले हाँ, बोले यहाँ पर स्वागत का यही नियम है कि जब दूल्हा आए तो थाली ऊपर फेंको और अंदर भग जाओ, ऐसे ही स्वागत होता है। तो शंकर जी खड़े थे तो दूसरा भूत बोला कि भैया पता नहीं, बोले यहाँ बड़ा विचित्र स्वागत है। जब हम अंदर आए, नगर में आए, तो जो लोग स्वागत करने के लिए आए थे वो अपनी छड़ी छोड़ छोड़ करके, वाहन छोड़ छोड़ करके भाग गए। जब हम भोजन के लिए बैठे तो लोग परसने के समय पर, वो दावत के समय पर जो सामग्री थी उन बाल्टियों को छोड़ छोड़ के, पात्रों को छोड़ छोड़ के भाग गए। अब स्वागत का समय आया है तो मैया आरती का थाल फेंक करके भाग गई। यहाँ ऐसे ही स्वागत होता है कि दीपक फेंको, सब फेंको। तब तक दूसरा भूत बोला ऐसा नहीं होता। बोले जहां जहां हमारे चरण पर जाते हैं वहां ऐसा ही होता है, जहां हम पहुंचे। तब तक दूसरा कहता है नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं। बोले दीपक क्यों गिरा? बोले दीपक इसलिए गिर गया, जैसे ही दीपक भगवान शिव के मस्तिष्क के समक्ष गया और जब भाल पर भगवान शंकर के चंद्रमा देखा तो दीपक को लज्जा आ गई। जिनकी आरती निरंतर चंद्रमा करता हो, चंद्रमा मनसो है, जिनकी निरंतर चंद्रमा आरती करता हो, ओहो मैं उनकी क्या आरती करूंगा। बोले जल कैसे गिर गया? बोले जल इसलिए गिर गया जिसके शीश पर गंगा निरंतर बहती रहती हो, मैं उनकी क्या सेवा कर पाऊंगा। सबके सब खड़े रह गए। इधर भगवान शिव लौट करके आए हैं और मैना ने निश्चित निर्णय ले लिया, नहीं नहीं शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, 1 से लाख तक शादी नहीं होगी। दौड़ करके भवन में गई हैं, पार्वती अम्मा को गोद में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया, पुत्री चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक तेरी माँ जीवित है तेरी शादी इस बौरे के साथ नहीं होने दूंगी। पहाड़ से कूद करके प्राणों का अंत कर दूंगी, लेकिन तेरी शादी इस पगले के साथ तो नहीं होने दूंगी। कहां मेरी पुष्प जैसी बेटी और कहां ये बौरा, कहां मेरी फूल जैसी बेटी और कहां इसके साथ शादी की बात। लेकिन मन ही मन सोचने लगी, नारद ने क्या किया इस पागल के लिए, इस बौरे के लिए? मेरी फूल जैसी बेटी से इतनी भयंकर तपस्या करा दी इनके लिए। एकदम आंखों में आंसू भर करके सोचने लगे, रे नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर जेह बसत उजाड़ा, बाज के जान प्रसव की पीड़ा। अरे पागल, अरे नारद तू क्या समझेगा संतान का मोह, तू क्या समझेगा संतान की पीड़ा। अरे जिसके बच्चे ने जन्म ही नहीं लिया हो, जिसने कभी किसी संतान को जन्म ही नहीं दिया हो, जो बांझ हो वो क्या समझे। बाज का जान प्रसव की पीड़ा, तू औलाद का दर्द नहीं समझ सकता, ये क्या करा दिया। इधर पूरे समाज में उदासी छा गई, क्या करें, मैना को कैसे मनाएं। मैना अगर नहीं मानती तो शादी नहीं हो सकती। सबके सब दौड़ करके आए हैं, क्या करें। तब तक नारद जी खड़े हो गए, क्या हुआ भैया, शादी क्यों नहीं हो रही, कैसे देर हो रही है? अरे बोले शादी अब नहीं होगी। बोले क्यों? बोले बेटी की मां रूठ करके बैठ गई है। नारद जी बोले हम मनाएं। नारद जी से कहा जाना भी मत, वरना पिटाई लगेगी तुम में। नारद जी कहते हमें जाने दो। और जैसे ही नारद जी आए, एकदम मैना ने देख के कहा, नारद हे देव, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, लेकिन सोचो तुम्हारा मंतव्य पूरा नहीं होने दूंगी। तुमने सोचा होगा कि मेरी बेटी का विवाह इस बौरे के साथ करा दोगे, मैं पहाड़ से कूद करके प्राणांत कर दूंगी, लेकिन अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी इनके साथ। और जब कहा नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, नारद एकदम चीख पड़े, बस मैना बस बहुत बोल चुकी, कैसी कैसी बातें करती हो तुम कहती हो मेरी बेटी शादी नहीं होने दूंगी। अरे तुम कौन होती हो इनकी शादी कराने वाली न कराने वाली? ये तो सदा शंभ अर्धंग निवासु, ये तो कभी भगवान शंकर से अलग नहीं है। कबहु जोग वियोग न जाके, ये कभी एक दूसरे से पृथक नहीं। भगवान शिव तो अर्धनारीश्वर के नाम से जाने जाते, ये दोनों एक है। और तू कहती है कि मेरी बेटी, तो मैं ना सुन, ये तेरी बेटी नहीं है। बोले फिर? बोले तू इसकी बेटी है, ये तो साक्षात जगत जननी भराम्बा भगवती है। ये तो तेरा मान बढ़ाने के लिए तेरे घर में आकर के इन्होंने जन्म ले लिया, तुम कौन होती हो? और जब नारद जी ने ज्ञान दिया, मैना का मोह जो भ्रम था वो दूर हो गया, मोह दूर हो गया, एकदम प्रसन्न हो गई। बड़े आनंद के साथ लेकर के आती है पार्वती को। इधर पार्वती जी मनी मन भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, हे देव अब थोड़ी कृपा कर दो, ये क्या रूप बना करके आए हो?
मेरी माँ डर रही है। भगवान बोले इसमें डरने की क्या बात है? अरे बोले तुम सांप लपेट करके आए हो, तो बोले तुम्हारी माँ को तो प्रसन्न होना चाहिए, सांप काल का प्रतीक होता है और काल मेरी शोभा बढ़ा रहा है। अरे बोले सब ठीक है, भोले बाबा थोड़ा कुछ तो करो। और भगवान शंकर ने इतना सुंदर रूप बनाया है, ओहो रूप देख मोहे नर नारी सबके सब देखते ही रह गए। इतना सुंदर रूप बना करके भगवान शंकर आते हैं। अब कहाँ है जी आपकी पगड़ी? अब ले आओ। इधर भगवान शंकर सुंदर रूप बना करके आते हैं, पूरी तैयारी होती है, सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा लो, हैं मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। सबके सब प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम में बड़े आनंद के साथ इधर शादी की तैयारी होती है। आइए बड़े प्रेम से गाएं।